यूपी विधानसभा चुनाव 2027 से जुड़ी हुई है। बहुजन समाजवादी पार्टी यानी कि बसपा ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों को देखते हुए एक संगठन में अपने संगठन में एक बार फिर बड़े बदलाव किए हैं। पार्टी सुप्रीमो मायावती लगातार संगठन को मजबूत करने और पुराने वोट बैंक को दोबारा जोड़ने की कोशिश में लगी हुई हैं। इसी रणनीति के तहत गौतम बुद्ध नगर समेत 6 जिलों में फेरबदल किया गया है। आपको बता दें कि राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बसपा आने वाले चुनाव से पहले अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को सक्रिय करने के लिए जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने में जुटी हुई है। पार्टी ने कई वरिष्ठ नेताओं को नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं, जो एक बड़ा रणनीति माना जा रहा है। आपको बता दें कि केंद्रीय कोऑर्डिनेटर रणधीर सिंह बेनीवाल को सहारनपुर के साथ साथ मुरादाबाद मंडल की जिम्मेदारी दी गई है, जो एक बड़ा फेरबदल देखने को मिल रहा है। वहीं नरेश गौतम को एक बार फिर गौतम बुद्ध नगर का जिला अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा पूर्व एमएलसी भीमराव अंबेडकर, पूर्व मंत्री गयाचरण दिनकर और पूर्व एमएलसी विजय प्रताप सिंह को कानपुर मंडल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आपको बता दें कि दूसरी ओर लक्ष्मी सिंह सूरजपाल और दीपक बौद्ध को मेरठ मंडल का प्रभारी बनाया गया है। पार्टी ने अकबरपुर सीट से मनोज वर्मा को उम्मीदवार घोषित करने की चुनावी तैयारी के संकेत दिए हैं। बसपा नेतृत्व का मानना है कि मजबूत संगठन ही चुनावी सफलता का सबसे बड़ी कुंजी है। तो बसपा तो पूरी तैयारी में दिख रही है। इसके अलावा और जो दूसरी पार्टियां भी हैं, जैसे बीजेपी हो गई, समाजवादी पार्टी हो गई, सभी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियों में जुट चुके हैं। सभी अलग अलग रणनीति पर काम कर रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में बसपा में कई नेता और कार्यकर्ता दूसरे दल में शामिल हो गए। ऐसे में पार्टी की कोशिश है कि जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी देखी जाए और कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देकर उन्हें संगठन से जोड़े रखा जाए। यही वजह है कि मायावती लगातार संगठन में बदलाव कर रही हैं और नए सिरे से टीम तैयार करने में जुटी हुई हैं। मायावती पहले ही साफ कर चुके हैं कि पार्टी दलित समाज के साथ साथ ब्राह्मण और ओबीसी वर्ग को भी विशेष महत्व देगी, क्योंकि बसपा को दलित पार्टी माना जाता है। बोला जाता है कि बसपा दलित लोगों पर ज्यादा ध्यान देती है और जनरल वर्ग हो गया, ओबीसी वर्ग हो गया, इन पर ध्यान नहीं देती है। लेकिन पार्टी ने इस बार पूरी तरीके से इस बात को क्लियर किया है कि इस बार ब्राह्मण और ओबीसी वर्ग पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा, उन्हें विशेष महत्व दिया जाएगा। वहीं यह भी माना जा रहा है कि बसपा एक बार फिर सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले को मजबूत करने की तैयारी में है। 2007 में इसी रणनीति के दम पर बसपा ने उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। अब पार्टी उसी मॉडल को नए रूप में लागू करने और अपने पुराने जनाधार को वापस लाने की कोशिश में है, क्योंकि विधानसभा चुनाव 2027 में आने वाले हैं और बसपा की पूरी तैयारी है कि जैसे उन्होंने पहले चुनाव जीता था, उसी मॉडल पर फिर से चुनाव जीतने की तैयारी है बसपा की ओर से की जा रही है। आपको बता दें कि बसपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपना खोया हुआ जनाधार वापस हासिल करना है। 2022 के विधानसभा चुनाव में सत्ता गंवाने के बाद पार्टी लगातार कमजोर होती गई है। 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी एक भी सीट नहीं जीत सकी थी। 2017 के विधानसभा चुनाव में भी उसका प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा, जिसके बाद पार्टी नई रणनीति पर काम कर रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर बसपा ने 10 सीटें जरूर जीती, लेकिन ये गठबंधन ज्यादा समय तक नहीं टिक सका। पार्टी इसके बाद 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को केवल एक सीट से ही संतोष करना पड़ा। ऐसे में 2027 का चुनाव बसपा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि अगर ये चुनाव पार्टी के भविष्य और राजनीतिक अस्तित्व के लिए निर्णायक साबित होता है और ये रणनीति बना रहे हैं, ये रणनीति अगर काम करती है तो शायद इस 2027 के चुनाव में बसपा की सरकार बन सकती है। यही कारण है कि मायावती कोई भी मौका गंवाना नहीं चाहती हैं और संगठन में बदलाव, नए चेहरे को जिम्मेदारी और विभिन्न सामाजिक वर्गों के साथ जोड़ने की रणनीति की इस दिशा में कदम उठा रही हैं। अब ये देखना होगा कि संगठन में किए गए बदलाव बसपा को कितना फायदा पहुंचाते हैं और कितना नुकसान पहुंचाते हैं। फिलहाल पार्टी पूरी ताकत से 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी में है और 2027 में चुनावी मैदान में उतरने में जुटी हुई है। और मायावती एक बार फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराने की पूरी कोशिश में जुटी हुई हैं।